Dear student, welcome to our today's class of Divine Public School रामगंज मंडी। डियर स्टूडेंट, कल मैंने आपको पढ़ाया था टर्म्स और डिग्री के हिसाब से एक पॉलिनोमियल का नामकरण कि अगर एक टर्म है उसमें तो उसका नाम था मोनोमियल, अगर एक टर्म है तो मोनोमियल, दो टर्म है तो बाइनोमियल, तीन टर्म है तो ट्राइनोमियल और चार टर्म है तो क्वाड्रिनोमियल। इसी प्रकार अगर उसकी डिग्री 1 है तो उसका नाम था लीनियर पॉलिनोमियल, अगर डिग्री 2 है तो उसका नाम है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अगर डिग्री 3 है तो उसका नाम है क्यूबिक पॉलिनोमियल और अगर डिग्री 4 है तो उसका नाम होगा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इतना हमने कल की क्लास में पढ़ लिया था। आज हम इसके आगे का पढ़ने जा रहे हैं, तो देखते हैं, हम शुरू करते हैं। दोस्तों, तो अब हम जानेंगे कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स। आपकी बुक में कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स एक बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन हमें इसको जानना ही होगा कि आखिर कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो आइए देखते हैं। मान लीजिए कि यहां पर मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6। यहां पर मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6। यहां पर हमें यह देखना है कि 2, 4 एंड 6 क्या है। ये है आपके कांस्टेंट और यहां पर वेरिएबल क्या है, x। x एक वेरिएबल है। तो हमें यहां पर ये जानना है कि कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स क्या होते हैं। इसके लिए आप ये देखिए, आप इस जो आपका पॉलिनोमियल है इसको तीन अलग अलग टर्म में टुकड़े कर दीजिए इसके। तो इसका पहला टुकड़ा हुआ 2x स्क्वायर, इसका दूसरा टुकड़ा हुआ माइनस 4x, इसका तीसरा टुकड़ा हुआ 6। इसमें हमें यह जानना है कि जो एक्स स्क्वायर है इसका कॉफिशिएंट क्या है। इसमें एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट हुआ 2, यानी कि वेरिएबल के आगे जो कांस्टेंट नंबर आ रहा है वो कांस्टेंट नंबर होता है कॉफिशिएंट। वो कांस्टेंट नंबर क्या होता है, कॉफिशिएंट। एक्स स्क्वायर के आगे आ रहा है 2, तो 2 जो है कॉफिशिएंट होगा एक्स स्क्वायर का। यहां पर x के आगे क्या नंबर आ रहा है, -4, तो x का कॉफिशिएंट क्या होगा, -4। यहां पर 6 के पीछे कोई वेरिएबल आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। इसका मतलब 6 अपने आप में कैसा नंबर है, कांस्टेंट नंबर है। इसलिए हम केवल एक्स स्क्वायर और x के कॉफिशिएंट की बात करेंगे। तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या होगा, 2। x का कॉफिशिएंट क्या होगा, -4। तो इसी तरह आपकी बुक में इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जहां पर आपको कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएबल लिखना होगा। तो आपको ये ध्यान रहे, वेरिएबल के आगे जो भी कांस्टेंट नंबर आ रहा है वो उसका कॉफिशिएंट होता है। दोस्तों, तो अब हमारा अगला टॉपिक है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। इसको हम जानेंगे कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल वो नंबर होते हैं जो वैल्यू अगर हम पॉलिनोमियल में पुट करते हैं तो उससे पॉलिनोमियल का आंसर 0 आता है, उसको हम बोलेंगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। मैं कुछ एक एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो मैं ये जानूंगा कि इस पॉलिनोमियल के जीरोस क्या है। इसके लिए मुझे वेरिएबल का वैल्यू यहां पर पुट करना होगा एज्यूम करके, और उस वैल्यू को रखने के बाद अगर इसका वैल्यू 0 आ जाता है तो वो इसका पॉलिनोमियल होगा। लेकिन उससे पहले आपको एक बात और जाननी चाहिए, क्योंकि यहां पर वेरिएबल x आ रहा है इसलिए मैं इस पॉलिनोमियल को बोलूंगा f ऑफ x। यहां पर f जो है वो फंक्शन है और x जो है वो वेरिएबल है। तो आप इसको पढ़ोगे f ऑफ x, इसका मतलब होगा कि जो पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है उसका फंक्शन कैसा है दोस्तों, x, यानी कि उसमें कौन सा वेरिएबल काम आ रहा है, x। तो यहां पर आप इसमें x का वैल्यू 1 पुट कीजिए, x की जगह आपको 1 पुट करना है। तो यहां पर आया आपका 1 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 6। इसको अगर आगे सॉल्व करते हैं तो 1 का स्क्वायर होता है 1 माइनस 5 इंटू 1 5 प्लस 6। बोर्डमास कहता है कि पहले क्या सॉल्व होगा दोस्तों, एडिशन। तो आप सबसे पहले ऐड कीजिए 1 और 6 को, तो ये आया आपका 7 माइनस 5, यानी कि आपका आंसर आया 2। तो क्या यहां पर 0 आया, नहीं आया, यहां पर 0 नहीं आया है, इट इज नॉट ए 0। इसका मतलब आपने जो 1 पुट किया था x का वैल्यू वो एक 0 इस पॉलिनोमियल का नहीं है। अब हम यहां पर कोई दूसरी वैल्यू पुट करेंगे। मान लीजिए मैंने यहां पर इसकी जगह 1 की जगह अब पुट किया है 2,
यहां पर मैंने x की जगह क्या पुट किया था 1, और अब मैं यहां पर x की जगह क्या पुट करने जा रहा हूं 2। तो ये हुआ आपका फंक्शन ऑफ 2। और अगर आपका पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसमें आप x की जगह 2 पुट कीजिए, तो यहां पर आया 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, माइनस 5 2 जा 10 प्लस 6, बोर्ड मास के हिसाब से पहले प्लस होगा, तो यहां पर आया 10 माइनस 10, यानी कि आपका आंसर कितना आया 0। तो आप देखिए इस पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 में x का वैल्यू अगर हमने 2 पुट किया तो इस पॉलिनोमियल का आंसर आया 0। इसका मतलब x इज इक्वल्स टू 2, इस पॉलिनोमियल का एक 0 होगा। दोस्तों तो अभी अभी आपने देखा कि पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 में जब मैंने x का वैल्यू 2 पुट किया तो ये पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या हो गया 0। तो आखिर मुझे कैसे पता चला कि इस पॉलिनोमियल में अगर मैं x की जगह 2 पुट करता हूं तो इसका वैल्यू 0 आएगा? इसका बहुत सारे मेथड्स हैं, वो मेथड्स मैं आपको वन बाय वन बताऊंगा कि इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 किन किन वैल्यूज पर आ रहा है। लेकिन उससे पहले आपको ये जानना होगा कि इस पॉलिनोमियल के आखिर ऐसी कितनी वैल्यूज है जहां पर इसका आंसर 0 आ सकता है। तो इसको जानने के लिए आप देखिए पॉलिनोमियल के उतने ही जीरोज होंगे जितनी उसकी डिग्री होगी। कल मैंने आपको बताया था कि किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री उसकी हाईएस्ट पावर होती है, और इस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर कितनी है, यहां पर 2 है, यहां पर 1 है, तो इसकी हाईएस्ट पावर हुई 2। इसका मतलब इसके कितने जीरोस पता किए जा सकते हैं 2। पॉलिनोमियल के जो जीरोस होते हैं उनका एक और नाम होता है, जो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है इसका एक और नाम है रूट्स। यानी कि वो वैल्यूज, रूट्स वो वैल्यूज होती हैं जहां पर पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आ जाए उसको हम बोलेंगे रूट्स। यानी कि इस पॉलिनोमियल के कितने पॉसिबल रूट्स हैं 2। जितनी हाईएस्ट डिग्री रहेगी उतने ही रूट पता कर सकते हैं। हमने इस पॉलिनोमियल का एक रूट पता कर लिया था 2, इसका एक और रूट होगा जहां पर इसका वैल्यू 0 होगा। वो हमें कैसे पता करना है, उसके लिए और भी मेथड्स हैं, वो सारे मेथड्स हम बारी बारी से जानते हैं कि आखिर किस तरीके से हम पता लगाएं कि इस पॉलिनोमियल के और कितने रूट्स हैं। आइए देखते हैं। डियर स्टूडेंट, तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल या रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल पता करने का हमारे पास पहला मेथड है इंटीग्रल रूट थ्योरम। इस मेथड के द्वारा, इस थ्योरम के द्वारा हम ये जानेंगे कि आखिर कैसे हम पॉलिनोमियल के रूट्स या उसके जीरोस पता कर सकते हैं। यहां पर हमने एक पॉलिनोमियल लिया है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। इसमें 3 टर्म है 1 2 3, जिसमें 3 टर्म होती है, टर्म के हिसाब से हम उसको बोलते हैं ट्राइनोमियल। अगर हम इसकी डिग्री की बात करते हैं तो डिग्री होती है हाईएस्ट पावर, इसकी हाईएस्ट पावर है 2, यानी कि इसकी डिग्री होगी 2, और 2 डिग्री के हिसाब से इसका नाम होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस पता करने हैं। इसके लिए हमें इसका हमेशा कांस्टेंट टर्म देखनी होगी। इसकी कांस्टेंट टर्म क्या है 6 है। कांस्टेंट टर्म वो होती है जो बिना किसी वेरिएबल के हेल्प के उस पॉलिनोमियल में अवेलेबल रहती है। यहाँ पर 5 भी एक कांस्टेंट टर्म है, नंबर है, लेकिन ये एक वेरिएबल के साथ आ रहा है, इसलिए हम इसको काउंट नहीं करेंगे। यहाँ पर जो आपका 6 है वो एक कांस्टेंट टर्म है, बिना किसी वेरिएबल के वो इस पॉलिनोमियल में अवेलेबल है। तो हम इसके फैक्टर करते हैं, तो इसके फैक्टर आते हैं 1 इंटू 6, 2 इंटू 3, यानी कि इसके 4 फैक्टर, 2 फैक्टर आए हैं हमारे सामने 1 इंटू 6 और 2 इंटू 3। तो हम इस पॉलिनोमियल में पता लगाएंगे कि प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड प्लस माइनस 6 वो वैल्यूज हैं जिनको अगर हम पुट करते हैं तो डेफिनेटली इस पॉलिनोमियल के जीरोस हमें मिल जाएंगे। इसके लिए बारी बारी से हमें इन वैल्यूज को इस पॉलिनोमियल में पुट करना होगा। जिस वैल्यू पे इस पॉलिनोमियल का आंसर 0 आ जाता है वो वैल्यू इसका एक रूट होगी। तो आइए हम देखते हैं, बारी बारी से इन वैल्यूज को इस पॉलिनोमियल में पुट करते हैं और पता लगाते हैं कि किस वैल्यू पे इसका आंसर 0 आ रहा है। जिस वैल्यू पे इसका आंसर 0 आ जाए, जिस वैल्यू पे हमें इसके 2 रूट मिल जाए, हम इस क्वेश्चन को वहीं टर्मिनेट कर देंगे और वो दोनों रूट हमारे लिए होंगे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल।
स्टूडेंट्स, अब हम बारी बारी से ये सारी वैल्यूज इस पॉलिनोमियल में पुट करके देखते हैं कि आखिर किस वैल्यूज पर इसका आंसर अगर हमें 0 मिल रहा है तो वो इसका रूट होगा, वो इसका 0 होगा। सबसे पहले हमने +1 रखा, तो यहाँ पर अगर हमने 1 रखा तो 1 का स्क्वायर -5 इंटू 1 प्लस 6, 1 का स्क्वायर होता है 1 -5 इंटू 1 5 प्लस 6। बोर्ड मास कहता है कि सबसे पहले आप ऐड करो, तो 7 - 5, इस पर इसका आंसर आया है 2। तो क्या 2 एक 0 है? 2 एक 0 नहीं है, इसका मतलब +1 इसका एक कोई रूट नहीं है। अब हम यहाँ पर 1 की जगह x की जगह पुट करते हैं -1, तो यहाँ पर हमने पुट किया -1, यहाँ पर भी पुट किया -1 प्लस 6, -1 का स्क्वायर हुआ 1 माइनस माइनस प्लस प्लस 6। अगर हमने इनको ऐड किया तो यहाँ पर हमारा आंसर आया 12। क्या 12 एक 0 है? नहीं, इसका मतलब -1 भी इसका एक रूट नहीं होगा। अब हम x की जगह +2 पुट करते हैं, तो आप देखिए x की जगह हमने पुट किया +2 का स्क्वायर -5 इंटू 2 प्लस 6, 2 का स्क्वायर हुआ 4 -5 2 जा 10 प्लस 6। बोर्ड मास कहता है पहले प्लस, तो 10 - 10 यानी कि यहाँ पर आया 0। तो दोस्तों +2 इसका एक रूट होगा, +2 इसका एक रूट होगा, इसका एक 0 होगा। अब हम यहाँ पर -2 पुट करते हैं x की जगह, तो अगर हम यहाँ -2 पुट करते हैं तो -2 स्क्वायर -5 इंटू -2 प्लस 6, -2 का स्क्वायर हुआ 4 माइनस माइनस प्लस 5 2 जा 10 प्लस 6, इन सबको ऐड करने पर आपका आंसर आता है 20। तो 20 0 नहीं है, इसका एक रूट नहीं होगा -2। अब हम x की जगह +3 पुट करेंगे, तो शुरू करते हैं। x की जगह 3 का स्क्वायर -5 इंटू 3 प्लस 6, 3 का स्क्वायर कितना हुआ दोस्तों 9 -5 3 जा 15 प्लस 6, पहले ऐड करेंगे 15 - 15 यानी कि आ गया 0। तो +3 भी इसका एक रूट होगा। मैंने आपको बताया था किसी भी पॉलिनोमियल के उतने ही रूट हो सकते हैं जितनी उसकी डिग्री होती है। इसकी डिग्री कितनी है? 2, तो इसके केवल 2 ही रूट पॉसिबल है। उसमें से एक रूट तो हमें मिला था +2 और दूसरा रूट हमें मिला +3, यानी कि इस पॉलिनोमियल के पॉसिबल जो जीरोज हैं, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल x² - 5x plus 6 are x is equals to 2 and 3। तो इस तरह से हम किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस पता कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रल रूट थ्योरम। स्टूडेंट्स, अब हम जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल पता करने का दूसरा मेथड पढ़ेंगे, रैशनल रूट थ्योरम। ये रैशनल रूट थ्योरम हमें क्या कहती है, किस तरह से हमें एक पॉलिनोमियल के रूट पता करने को कहती है, आइए हम देखते हैं। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था वो था x² - 5x + 6। इस क्वेश्चन को हमने जिस मेथड से सोल्व किया था वो कौन सा मेथड था दोस्तों? इंटीग्रल रूट थ्योरम। इसमें आप देखेंगे कि जो आपका हाईएस्ट पावर वाला टर्म है x², उसके आगे जो कोई कोफिशिएंट नहीं आ रहा है, लेकिन इसमें जो आपका हाईएस्ट पावर वाला टर्म है x², उसके आगे कोफिशिएंट आ रहा है 3। इसलिए हमें इस क्वेश्चन को रैशनल रूट थ्योरम मेथड से सोल्व करना होगा। तो ये मेथड हमें क्या कहता है, तो आइए देखते हैं। आपका जो कांस्टेंट टर्म होता है, सबसे पहले आप उसके फैक्टर कर लीजिए, तो वो फैक्टर हुए 1 × 2, यानी कि आपको इसके फैक्टर करने होंगे और फैक्टर हुए इसके 1 × 2, और जो आपका x² यानी कि हाईएस्ट पावर वाला टर्म का जो कोफिशिएंट होगा आपको उसके भी फैक्टर करने होंगे, ये फैक्टर भी हुए आपके 1 × 3। तो आपको इसके रूट पता करने के लिए क्या करना होगा, जो आपका कांस्टेंट टर्म है 1 × 2, जो इसके फैक्टर हैं, इनको आप इस तरह से लिख लीजिए 1 2 1 2, और जो आपका हाईएस्ट पावर वाला टर्म का कोफिशिएंट है उसके जो फैक्टर हैं उनको बारी बारी से इनके नीचे रख दीजिए 1 1 3 3। इस तरह से आपके पास यहाँ पर 4 केस बने हैं, 1/1 2/1 1/3 2/3। साथ में इनके आगे प्लस माइनस लगाना होगा, +- 1/1 +- 2/1 +- 1/3
प्लस माइनस 1 2/3। ये प्लस माइनस हमने इसलिए लगाया है कि जो इसका रूट आएगा, जो इसका जीरो आएगा, वो पॉजिटिव नंबर होगा या नेगेटिव नंबर होगा, ये अभी हम नहीं बता सकते हैं। इसके लिए हमें 1 बाई 1 इन सारी वैल्यूज को इस पॉलिनोमियल में पुट करना होगा, और पुट करने के बाद हमें ये देखना होगा कि किस वैल्यू पे इसका आंसर जीरो आता है, तो वो होगा इसका जीरो। स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर x का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 3 1 का पावर 2 माइनस 5 x की जगह 1 प्लस 2 3 इंटू 1 का स्क्वायर हुआ 1 माइनस 5 इंटू 1 हुआ 5 प्लस 2 3 1 जा 3 माइनस 5 प्लस 2, तो यह आया आपका 5 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, यानी कि जो है आपका प्लस 1 इसका एक रूट होगा। प्लस 1 इज अ रूट ऑफ पॉलिनोमियल, और वी कैन से प्लस 1 इज अ रूट ऑफ पॉलिनोमियल। अब हम x की जगह माइनस 1 पुट करेंगे, तो आप देखिए x की जगह आपने रखा माइनस 1, 3 इंटू माइनस 1 की पावर 2 माइनस 5 माइनस 1 प्लस 2, आपने यहां पर माइनस 1 का स्क्वायर किया तो ये आया 1 माइनस माइनस प्लस 5 प्लस 2 3 1 जा 3 प्लस 5 प्लस 2, यानी कि ये आया 10। इसका मतलब x इज इक्वल्स टू माइनस 1 इसका एक रूट नहीं होगा। अब हम x की जगह 2 पुट करेंगे, f2 x की जगह हमें पुट करना है 2 स्क्वायर माइनस 5 2 प्लस 2, यहां पर आप देखिए 3 2 का स्क्वायर हुआ 4 माइनस 5 2 जा 10 प्लस 2 3 4 जा 12 माइनस 10 प्लस 2, यह आया आपका 14 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 4। तो इसमें भी जीरो आया क्या दोस्तों? नहीं आया। इसका मतलब x इज इक्वल्स टू 2 इसका एक रूट नहीं होगा। अब हम x की जगह माइनस 2 पुट करेंगे, x की जगह हमने लिखा माइनस 2, तो आपका फंक्शन हो गया माइनस 2। अगर हमने x की जगह रखा माइनस 2, x की जगह माइनस 2 का स्क्वायर किया 4 माइनस माइनस प्लस, यहाँ हुआ 10 प्लस 2 3 4 जा 12 प्लस 10 प्लस 2, ये आपका हुआ 24। क्या 24 एक जीरो है? नहीं, इसलिए हम बोलेंगे माइनस 2 भी इसका एक रूट नहीं होगा। अब हम x की जगह प्लस 1/3 पुट करेंगे, x की जगह हम पुट करेंगे प्लस 1/3, तो आप देखिए f 1/3 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 1/3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1/3 प्लस 2, 3 इंटू 1/3 का स्क्वायर हुआ 1/9 माइनस 5/3 प्लस 2, इससे इसको कट किया तो ये आया 3, यहां पर आपकी वैल्यू बची 1/3, यहां पर है 5/3 प्लस 2। आप इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, दोनों का एलसीएम लिया 3, यहां पर आया 1, यहां पर आया -4 और इधर है 2, 1 है प्लस का 5 है माइनस का, इसलिए -4/3 प्लस 2। आप इसको आगे सोल्व कर कीजिए, तो इसका एलसीएम लिया आपने आया 3, यहां पर आया -4, यहां पर आया 8। इसको जब आप सोल्व करेंगे, सॉरी यहां पर आया 6, इसको जब आप आगे सॉल्व करेंगे तो यह आएगा आपका 2/3। क्या ये एक जीरो है? नहीं, इसका मतलब हम कहेंगे x इज इक्वल्स टू 1/3 इज नॉट अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अब हम x की जगह -1/3 पुट करेंगे, तो आइए देखते हैं x की जगह -1/3 पुट करते हैं। हमने x की जगह रखा -1/3, तो यहां पर आपका फंक्शन बना -1/3 का 3x की पावर यानी कि -1/3 की पावर 2 माइनस 5 x की जगह 1/3 माइनस में प्लस 2, 3 -1/3 का स्क्वायर हुआ 1/9 माइनस माइनस प्लस 5/3 प्लस 2, इसको इससे कट किया 3 इज इक्वल्स टू 1/3 प्लस 5/3 प्लस 2। इसको जब आपने सोल्व किया इन दोनों का एलसीएम लेकर, तो आया 1 प्लस 5 प्लस 2, ये आपका आया 6/3 प्लस 2। 6/3 आप जानते हैं 2 होता है, तो 2 प्लस 2 4। क्या ये भी आपका एक जीरो है? नहीं, इसका मतलब हम कहेंगे कि -1/3 इज नॉट ए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल।
स्टूडेंट अब हम x की जगह पुट करेंगे 2/3, तो आपका फंक्शन ऑफ हो जाएगा 2/3, यानी कि x की जगह आपको 2/3 रखना है, तो 3 इंटू 2/3 का स्क्वायर माइनस 5 2/3 प्लस 2। यहाँ पर आप देखिए 2/3 का स्क्वायर हुआ 4/9 माइनस, आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 5 इंटू 2/3 प्लस 2, ये इससे कट हुआ 3, तो ये आया आपका 4/3 माइनस, इसको सॉल्व किया तो 10/3 प्लस 2। इन दोनों का एलसीएम अगर लिया तो ये आया 3, 4 माइनस 10 प्लस 2। आप देखिए 10 है माइनस का, 4 है प्लस का, तो ये आया -6/3 प्लस 2। इसको आपने सोल्व किया तो ये आया -2 प्लस 2, यानी कि यहां पर आ गई आपकी वैल्यू 0। तो ये x इज इक्वल्स टू 2/3, इसका दूसरा जीरोस होगा, इसका दूसरा रूट होगा। इससे पहले हमने देखा था x इज इक्वल्स टू 1 पर हमें इसका एक रूट मिला था, इसका एक जीरो मिला था। तो इस तरह से हम रैशनल रूट थ्योरम का प्रयोग करते हुए किसी भी पॉलिनोमियल जिसकी यूनिट प्लेस पे जो हाईएस्ट पावर वाली टर्म है उसका अगर कोई कोफिशिएंट आ रहा है तो उसके हम रूट्स पता कर सकते हैं। दोस्तों, आप आगे की स्टडी लगातार करते रहिएगा। अब हम सोमवार को मिलेंगे, हम मंडे को हमारा वीडियो आएगा। तब तक आप अपनी बुक की 2 एक्सरसाइज पूरी कर लीजिए। अगर फिर भी आपको कोई तकलीफ आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिए। इंतजार कीजिए हमारे अगले वीडियो का। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।